सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू हाईलाइट कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है ताकि आपको हमारी ही कंट्री में हुए कुछ अनबिलीवेबल इंसिडेंट्स के बारे में पता चले। सो इस वीडियो को जस्ट एक स्टोरी की तरह सुनना एंड देन जस्ट मूव ऑन, ओके। एंड छोटे बच्चे इस वीडियो को यहीं से छोड़ दे, ये बड़े भाई की आपसे रिक्वेस्ट है। सो गाइस, स्ट्रेट आते हैं वीडियो के मुद्दे की तरफ। सो सीरियल किलर्स, आपने इनके बारे में पहले भी कहानियाँ सुनी होगी एंड जिनको पर्टिकुलरली ये वर्ड सीरियल किलर नहीं पता, सो गाइस सीरियल किलर इज़ अ पर्सन जो कि नॉट ओनली अ सिंगल बट अ सीरीज ऑफ मर्डर्स अटेम्प्ट करता है। एंड गाइस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि सीरियल किलर्स मोस्टली एक पर्टिकुलर ट्रेड को पोजेस करते हैं, दैट इज सम टाइप ऑफ अ साइकिक और अ मेंटल डिसऑर्डर। एंड ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि ये ट्रेड्स वो मोस्टली अपने बचपन से ही कैरी करते हुए आते हैं। एंड गाइज, आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली एक 7.5 या 8 साल के बच्चे के बारे में, जो कि आगे चल के दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर बन जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस केस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इट वॉज हैपेंड इन इंडिया। सो गाइज, एक कहानी है ऑफ द ईयर 1998, जब बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के मुसेरी गांव में सदा फैमिली रहा करती थी जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी, जिनके घर एक लड़का बॉर्न होता है जिसका फर्दर अमरजीत नाम रखा जाता है। एंड गाइस, अमरजीत वर्ड का लिटरल मीनिंग है इमॉर्टल विक्ट्री, यानी कि जिसकी जीत हमेशा के लिए अमर है। बट सदा फैमिली को भी क्या पता था कि जो नाम उन्होंने उस लड़के के लिए सोचा है वो उनकी जीत की नहीं बल्कि हार की वजह बन जाएगा। सो गाइस, उसके बाद कुछ साल गुजरते हैं एंड देखते ही देखते अमरजीत 7 साल का हो जाता है। बट बचपन से ही, हालांकि 7 साल का लड़का भी एक बच्चा ही होता है, बट जैसे जैसे अमरजीत ग्रो करता है तो गांव वाले डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी ग्रोइंग वाज नॉट प्रीटी नॉर्मल। लाइक एक जो वायलेंट ट्रेड था वो उसमें कहीं ना कहीं बचपन से ही था, जैसे कि अपने से छोटे उम्र के बच्चों को हर्ट करना, जानवरों को तकलीफ पहुंचाना, बदतमीजी से बात करना, ये हमेशा से ही उसका एक बिहेवियरल पैटर्न रहा है। एंड गाइस, क्योंकि गांव में सबको सबके बारे में पता होता है, क्योंकि गांव में लोग जेन्युइनली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, सो ये बात कहीं ना कहीं सभी गाँव वालों को पता थी। सो उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और पहली बार पूरा गांव दहशत में आता है जब गांव की एक 9 महीने की बच्ची अचानक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। एंड ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अमरजीत की चचेरी बहन होती है जो कि उसी के घर के बगल में रहती थी। सो पूरे गांव को ये बात पता चल जाती है कि गांव से एक लड़की गायब हो चुकी है, बट उनको ये बात पता नहीं होती कि उसे एक्चुअली अमरजीत ने गायब करा है, इनफैक्ट उसका मर्डर किया है। बट ये बात अमरजीत के परिवार वालों को पता चल जाती है क्योंकि आखिरी बार उसे ही उसके चचेरी बहन के साथ में खेलते हुए देखा गया था। एंड जब उसके परिवार वाले उसे इसके बारे में पूछते हैं, सो उसका बस एक ही जवाब होता है कि मैंने उसे सुला दिया। और जब घर वाले उससे पूछते हैं कि कहाँ सुलाया, तो वो बिना कुछ बोले बस किसी तरफ चलने लगता है और घर के ही पास एक खुले खेत की तरफ लेकर जाता है जिसमें एक छोटा सा गड्ढा होता है जिस पर कुछ सूखे पत्ते ढके हुए होते हैं। और जब उन पत्तों को हटाया जाता है तो वहाँ पर उसी के चचेरी बहन की लाश मिलती है जिसके सिर को मल्टीपल टाइम्स किसी इंस्ट्रूमेंट से मारा गया था। सो फैमिली मेम्बर्स इससे बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन उस बात को एक फैमिली मैटर बोलते हुए उसे वहीं पर दबा दिया जाता है। एंड अमरजीत को एज अ बच्चा कंसिडर करते हुए उसे बस समझा के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और फिर से गाँव में उसी तरीके की एक सेम दहशत फैल जाती है जब गांव की दूसरी 6 महीने की बच्ची गायब होती है जो कि अमरजीत की खुद की सगी बहन होती है। और इस बार भी उसकी लाश उसी तरीके से सर पर एक भारी चोट के साथ घर में मिलती है। और घर वालों का फिर एक बार अमरजीत की तरफ शक जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ऐसा सेम इंसिडेंट हो चुका है। एंड फिर से क्योंकि इस बार भी आखिरी बार अमरजीत ही अपनी छोटी बहन के पास था, सो घर वाले उससे इसके बारे में पूछते हैं और फिर से वो वही लाइन्स दोहराता है कि मैंने उसे सुला दिया। सो घर वाले इस बार बिना सोचे समझ जाते हैं कि अमरजीत ने ही किया है और इस बार अमरजीत को बहुत मारा जाता है ताकि वो आगे ऐसी सोच भी उसके दिमाग में ना आए। लेकिन इस बार भी इस पूरे मैटर को एक फैमिली मैटर कंसिडर करते हुए घर में ही दबा दिया जाता है। एंड इस बार भी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होती। एंड इमेजिन, इस पूरे इंसिडेंट के दौरान अमरजीत बस 7 साल का था और इस इंसिडेंट के बाद कुछ महीने यूँ ही गुजर जाते हैं और अमरजीत 8 साल का हो जाता है। बट उसके बिहेवियरल पैटर्न जैसे कि बदतमीजी से बात करना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। एंड गाइस, एक दिन अमरजीत दोपहर में उसके गांव के एक लोकल प्राइमरी स्कूल के आसपास घूम रहा होता है जब उसी के घर के पास रहने वाली चुनचुन देवी अपने 6 महीने की डॉटर खुशबू को उसी लोकल स्कूल के बाहर एक छाँव में सुला रही होती है। और थोड़ी देर बाद जब खुशबू सो जाती है तब चुनचुन देवी खुशबू को वहीं पर छाँव में सुलाकर घर कुछ काम करने जाती है
इन द थॉट कि वो जल्दी से अपना काम निपटा कर वापस आ जाएगी। और जाते जाते वो अमरजीत को उसी स्कूल के आसपास घूमते देख लेती है। एंड थोड़ी देर बाद जब वो घर से वापस आती है तो खुशबू अपनी जगह से गायब होती है। चुनचुन देवी पैनिक में खुशबू को स्कूल के आसपास और गांव में ढूंढने लगती है, लेकिन खुशबू कहीं नहीं मिलती। तो सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और तभी चुनचुन देवी को याद आता है कि उसने आखिरी बार अमरजीत को ही स्कूल के आसपास घूमते देखा था। एंड क्योंकि सभी गांव वाले इंक्लूडिंग चुनचुन देवी अमरजीत के वियर्ड बिहेवियर से वाकिफ़ थे, सो इमीडिएटली गाँव वालों से कहकर पुलिस को बुलाती है। एंड पुलिस आने पर चुनचुन देवी पुलिस को पूरा सिनेरियो एंड अब तक के सारे इंसिडेंट समझाती है। एंड ये सब सुनकर एक पल के लिए पुलिस भी शॉक हो जाती है, क्योंकि अब तक 2 बच्चियाँ गायब हो चुकी है, फिर भी किसी ने पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की। एंड ये सभी इंसिडेंट सुनने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम पुलिस अमरजीत से इंट्रोगेट करना स्टार्ट करती है। एंड गाइस, जब एक 8 साढ़े 8 साल का बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम पुलिस को फेस करेगा, सो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड नॉर्मल सिनेरियो में वो डरेगा, राइट? बट अमरजीत वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम। इनफैक्ट उसे ये चीज़ एक्साइट एंड फैसिनेट कर रही थी कि पुलिस उसे गांव में हो चुके इंसिडेंट्स के बारे में पूछ रही है। इनफैक्ट उससे एक इंपॉर्टेंस मिल रहा है। एंड गाइस, पूरे इंट्रोगेशन के साइड में अमरजीत वॉज ओनली स्माइलिंग। एंड जब पुलिस थोड़ी सख्ती के साथ अमरजीत को इन इंसिडेंट्स के बारे में पूछती है, तो जो पहले शब्द जो अमरजीत बोलता है इट वॉज कि मुझे बिस्किट चाहिए। एंड एक पल के लिए पुलिस वाले भी सरप्राइज होते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब वो जिद पर अड़ जाता है कि मुझे बिस्किट चाहिए तभी बताऊंगा, सो पुलिस उसको एक इमेच्योर बच्चा समझते हुए उसके लिए एक बिस्किट मंगवाती है। एंड फिर से इंट्रोगेशन स्टार्ट करती है कि खुशबू कहाँ है, क्या तुमने उसे देखा है? और इस पर अमरजीत जवाब देता है कि मैंने उसे सुला दिया। एंड इस पर अगेन पुलिस शॉक होती है, बट अगेन उसे एक बच्चा समझते हुए उसी की लैंग्वेज में उससे पूछती है कि कहाँ सुलाया। एंड इस पर अमरजीत कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन किसी तरफ चलने लगता है। सो पुलिस भी उसको फॉलो करती है और वो पुलिस को उसी स्कूल के पास एक खुले खेत की तरफ लेकर जाता है और एक इशारा करता है कि वहाँ पर सुलाया है। और जिस तरफ वो इशारा करता है वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिस पर फिर से सूखे पत्ते फैलाए हुए होते हैं। और जब पुलिस उन पत्तों को हटाती है तो वहाँ पर खुशबू की ही लाश मिलती है। एंड इस बार भी लग रहा था कि उसके सिर पर किसी ने एक भारी औजार से या किसी भारी पत्थर से उसके सिर को मल्टीपल टाइम्स मारा है। पुलिस लिटरली उस मोमेंट पर ब्लैंक होती है और इमीडिएटली अमरजीत और उसके परिवार वालों को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। एंड इस बार उसके परिवार वालों से इंट्रोगेट करती है। शुरुआत में सभी परिवार वाले कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ा सा जोर देते हैं तो परिवार वाले डर के मारे पास में हो चुके 2 मर्डर्स के बारे में पुलिस को जानकारी देती है कि एक्चुअली ये भी अमरजीत ने किया है। एंड क्योंकि ये उनका आपसी फैमिली मैटर होता है, इसलिए वो अपने परिवार तक ही रखते हैं। एंड ये सुनकर पुलिस वाले लिटरली फिर से ब्लैंक होते हैं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक ऐसा केस हैंडल कर रहे हैं जो कि इतना ट्विस्टेड है। सो इसके बाद पुलिस अमरजीत की तरफ वापस आती है एंड उससे उसके करे गए मर्डर्स के बारे में डिटेल में पूछती है। सो अमरजीत अगेन हंसने लगता है एंड पुलिस वालों से बिस्किट की डिमांड करता है। एंड जब पुलिस उसकी डिमांड पूरी करती है तब अमरजीत बताता है कि पहले मैंने उसका गला दबाया, फिर ईंट से सिर पर मार मार कर उसे सुला दिया। एंड ये सुनकर पुलिस वाले जान जाते हैं कि कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। सो ये केस फर्दर कोर्ट तक जाता है, पर क्योंकि अमरजीत सिर्फ 8 साल का एक माइनर था, सो इंडियन लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि माइनर को एक सीरियस पनिशमेंट सुनाई जाए। इसलिए कोर्ट उसकी दिमागी हालत देखते हुए उसे 3 साल के लिए एक जुवेनाइल फैसिलिटी में रखने का ऑर्डर सुनाती है, जहाँ पर वो दूसरे बच्चों से अलग रहेगा। एंड जब 3 साल पूरे होते हैं फिर भी जब अमरजीत के मेंटल हेल्थ में कोई सुधार नहीं दिखता, सो फर्दर कोर्ट उसे 18 साल तक एक साइकेट्रिस्ट के अंडर एक केयर होम में रखने की इजाज़त देती है। एंड गाइस, इन सालों के दौरान अमरजीत के मेंटल बायो हेल्थ मार्कर्स पर, जिसमें कई साइकोलॉजिस्ट इस पर एनालिसिस करते हैं, एंड उसमें से एक साइकोलॉजिस्ट नेम्ड शमशद हुसैन इस पर कहते हैं कि अमरजीत वॉज अ सैडिस्ट, यानी कि वो जिसे मेंटली दूसरों को तकलीफ में देखकर एक प्लेजर मिलता है और उस प्लेजर के पीछे उसे कोई सेंस नहीं होता कि वो सही कर रहा है या गलत। उसे लगने लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ है जो कि शायद बाकियों के लिए भी उतना ही नॉर्मल होगा। एंड उसके बाद जब 2016 में अमरजीत 18 का हो जाता है तब उसकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पैरामीटर्स को देखते हुए उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। एंड गाइस, इन पूरे सालों के दौरान अमरजीत के केस की कई चीज़ें सीक्रेट रखी जाती है ताकि अमरजीत जब रिलीज़ हो तब उसको लोग एक्सेप्ट करें एंड उसकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट ना आए। एंड गाइस, करेंटली वो एक नया नाम, इनफैक्ट एक नई आइडेंटिटी के साथ फ्रीली घूम रहा है एंड करेंटली किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है एंड क्या कर रहा है। सो गाइस, ये थी ओवरऑल स्टोरी अबाउट द यंगेस्ट सीरियल किलर इन द वर्ल्ड। एंड गाइस, आई फील कि इस स्टोरी का एक जो सैडेस्ट पार्ट है
कि एक मेंटली डिस्टर्ब बच्चे की वजह से 3-6 महीने की बच्चियाँ जिन्होंने दुनिया भी ठीक से नहीं देखी, उनको बिना वजह अपनी जान गंवानी पड़ी। एंड वो लड़का जिसने इसको अंजाम दिया वो आज फ्रीली घूम रहा है। एंड आई थिंक दैट्स द वियर्डेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ या। सो गाइस एनीवेज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।